हेलो एवरीवन। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिग्निफिकेंस, फीचर्स और स्कोप की बात की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और साथ ही साथ हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स की भी बात करेंगे। तो आइए पहले जानते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो वर्ड ग्रीक वर्ड मैक्रोस से बना है, जिसका मतलब होता है लार्ज और एग्रीगेट। मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरह इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी नहीं करता, बल्कि ये होल इकोनॉमिक सिस्टम के बिहेवियर की स्टडी करता है। ये नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल आउटपुट, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग्स, टोटल इन्वेस्टमेंट एंड जनरल प्राइस लेवल जैसे मेजर टॉपिक्स की स्टडी करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर अल्फ्रेड मार्शल ने जो बात कही वो बहुत सही एग्जाम्पल है इसको समझने के लिए। उनके अकॉर्डिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स व्यूज द फॉरेस्ट एज अ होल इंडिपेंडेंटली ऑफ द इंडिविजुअल ट्रीज कंपोजिंग इट। इसका मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स किसी इंडिविजुअल ट्री पर फोकस नहीं करता, बल्कि ये पूरे फॉरेस्ट की बात करता है। अब आइए बात करते हैं इसके फीचर्स की। फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स को 10 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है इनकम थ्योरी। नेशनल इनकम को डिटरमाइन करना एक मेजर टास्क होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। यह नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट को स्टडी करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम के एलिमेंट्स को, इसके मेथड्स ऑफ मेजरमेंट को डिटेल्स में स्टडी करता है और ये उन कॉजेस को भी एक्सप्लेन करता है जिनकी वजह से नेशनल इनकम में फ्लक्चुएशंस होते हैं और आगे चलकर जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का रीजन बनते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की, पॉलिसी ओरिएंटेड। हालांकि मैक्रो इकोनॉमिक्स काफी डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड है, फिर भी काफी रियलिस्टिक है क्योंकि इसमें एंटायर इकोनॉमी को कंसिडरेशन में लिया जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का एनालिसिस सुटेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने में हेल्प करता है, जिसकी हेल्प से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती हैं और इनकी हेल्प से इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को भी कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट फीचर है इंटरडिपेंडेंस। मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस ये चेक करता है कि जो मेजर इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं जैसे इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड प्राइस लेवल, ये आपस में कैसे एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अब इसको 2 एग्जाम्पल से समझिए। जैसे अगर कहीं इन्वेस्टमेंट के लेवल में चेंज होगा तो इससे लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी असर पड़ेगा। अब इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से समझिए। अगर इनकम बढ़ेगी तो सेविंग्स बढ़ेगी और अगर सेविंग्स बढ़ेगी तो ये इन्वेस्टमेंट को इन्फ्लुएंस करेगी और इन्वेस्टमेंट आएगा तो कैपिटल फॉर्मुलेशन होगा और इससे फिर एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ पर इफेक्ट दिखेगा। तो कहने का मतलब है कि इकोनॉमिक्स के इन सभी एलिमेंट्स में इंटरडिपेंडेंस होता है। एक में चेंज होने पर बाकी फैक्टर्स पर इफेक्ट होता है। नेक्स्ट फीचर है लंपिंग मेथड। मैक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक स्टडी के लिए लंपिंग मेथड का यूज होता है। इसका मतलब है कि पूरे इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी करना। इसमें इकोनॉमी के किसी एक पार्ट को एनालाइज करने की बजाय पूरी इकोनॉमी पर फोकस होता है। नेक्स्ट फीचर है एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। मैक्रो इकोनॉमिक्स को थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है क्योंकि ये उन सभी फैक्टर्स को स्टडी करता है जो एम्प्लॉयमेंट लेवल डिटरमाइन करता है और साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेस और इफेक्ट्स को भी स्टडी करता है। नेक्स्ट फीचर है जनरल प्राइस लेवल। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जनरल प्राइस लेवल को भी स्टडी किया जाता है। जनरल प्राइस लेवल एक्चुअली कंट्री की सभी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस का एवरेज होता है जिनका कंट्री में एट दैट टाइम प्रोडक्शन हो रहा हो। नेक्स्ट फीचर है स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स का मतलब होता है होल, लार्ज सम और टोटल, वही जो हमने स्टार्टिंग में इसकी डेफिनेशन में बात की। मैक्रो इकोनॉमिक्स किसी भी टॉपिक को टच करता है तो उसके किसी एक पार्ट की नहीं बल्कि पूरे सब्जेक्ट पर ही फोकस करता है। इसका मतलब ये इंडिविजुअल यूनिट्स की नहीं, एग्रीगेट्स की स्टडी करता है। जैसे किसी पर्टिकुलर इनकम की जगह नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सेविंग्स, जनरल प्राइस लेवल ट्रेड साइकिल एक्सेट्रा। नेक्स्ट फीचर है ग्रोथ मॉडल्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स उन फैक्टर को स्टडी करता है जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। ग्रोथ मॉडल्स को डेवलप करने में मैक्रो इकोनॉमिक्स काफी यूजफुल साबित होता है। ये ग्रोथ मॉडल्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्टडी में यूज होते हैं। नेक्स्ट फीचर है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस होता है। जनरल इक्विलिब्रियम का मतलब एक ऐसी स्टेट जब डिमांड और सप्लाई बैलेंस में हो। ऐसे एनालिसिस में यह स्टडी करना काफी इंपॉर्टेंट है कि कैसे एग्रीगेट डिमांड, सप्लाई और प्राइस एक दूसरे पर डिपेंडेंट है।
और कैसे वो पूरे इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं, और ये स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही की जाती है। तो दोस्तों, ये थे मैक्रो इकोनॉमिक्स और उसके फीचर्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स में हमने जिन पॉइंट्स को डिस्कस किया वो हैं इनकम थ्योरी, पॉलिसी ओरिएंटेड, इंटरडिपेंडेंस, लंपिंग मेथड, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, जनरल प्राइस लेवल, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, growth models, general equilibrium analysis. If you like this video, do like, comment and subscribe to our channel.